हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड के वनों के बारे में पढ़ रहे थे, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उत्तराखंड के नेशनल पार्क। ठीक है, तो उस उत्तराखंड के नेशनल पार्क हमने डिस्कस किए थे, जो कि उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं। तो हमने डिटेल में पढ़ा था। तो अभी हम आज पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड में वन्यजीव विहार यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो अभी तक आप अगर आपने नेशनल पार्क वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज पढ़ने वाले हैं हम उत्तराखंड में स्थित वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव विहार होती है, ये आपके पशु पक्षियों को संरक्षित करने के लिए होती है। जो पशु पक्षियाँ होती है उनको संरक्षण करना और उनका विकास विकास करना। ठीक है, तो इनका विकास और संरक्षण किया जाता है जिससे कि जैव विविधता बनी रहे। ठीक है, तो जैव विविधता बनी रहेगी तो इस कारण हमारा जो वातावरण की, जो पर्यावरण की साइकिल है वो चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहला जो वन्यजीव विहार है आपका, वो आता है आपका गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये आपका नेशनल पार्क भी है और आपका वन्यजीव विहार भी है। ठीक है, तो चलते हैं। जो ये आपका गोविंद नेशनल पार्क जो आपका ये वन्यजीव विहार है गोविंद पशु विहार, इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी 1955 में हुई थी। ठीक है, तो 1955 में यह हुई थी। इसका जो यह स्थान है ये आपका उत्तरकाशी में है, जैसा कि आपने नेशनल पार्क वाले उसमें भी देखा था। और इसका जो क्षेत्रफल है आपका वो आपका 485 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ मुख्य रूप से जो है हिमबाग हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, बरल हो गया, हिमालयन थार हो गया, गुलदार हो गया, बिल्ली, काला व भूरा भालू हो गया, काकड़ हो गया, सांभर हो गया आदि जानवर, और मोनाल, फिंजेट, कलीज, चकोर, गोल्डन ईगल पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये पशु पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये आपका 1955 में बना था और उत्तरकाशी जिले में है और 485 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। तो जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है आपका, वो आपका बना था 1972 में और ये आपका जो है चमोली व रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो जो केदारनाथ वाला इलाका है वो आपका, तो केदारनाथ तो आपका रुद्रप्रयाग जिले में है, लेकिन आधा हिस्सा इसका चमोली में भी है। ठीक है, तो चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में यह है और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 957 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे मुख्यतः स्नो लेपर्ड, तेंदुआ हो गया, हिमालयन काला और भूरा भालू हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, थार हो गया, घुरल हो गया, सांबर, सेराव, काकड़, जंगली सुअर और गीदड़ आदि जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मुख्यतः यहाँ पे जीव जंतु ये पाए जाते हैं यहाँ पे, जो कि केदारनाथ वन्यजीव विहार में। यह 1972 में बना था, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में है, 957 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चलते हैं नेक्स्ट। तीसरा है आपका अस्कोट कस्तूरी मृग विहार। ठीक है, तो यह आपकी इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1986 में। यह आपका पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो पाए जाने वाले मुख्य जीव है वो आपके हो गए हिमबाग हो गया, रीछ हो गया यानी जिसको रिख भी बोलते हैं। ठीक है, भालू टाइप का रहता है, और बर्फ का भालू भरल हो गया, थार हो गया, कस्तूरी मृग, और पक्षियों में जो हो गया कोकलास, फिजेंट, मोनाल हो गया, पहाड़ी तीतर, हिमालयन स्नोकी आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक यहाँ पर जो है वो कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपका अस्कोट कस्तूरी मृग बिहार में पाए जाते हैं, यानी अस्कोट वन्यजीव बिहार में पाए जाते हैं। ठीक है, और यह 1986 में बना था। यह आपका पिथौरागढ़ जिले में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में जो यहाँ पर जो डेटा निकाला था उसमें निकाला गया था ये जो कस्तूरी मृग की संख्या वो आपकी 67 के आसपास में है, यानी 67 के आसपास यहाँ पर कस्तूरी मृग है। ठीक है, जो कि सर्वाधिक है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका सोना नदी वन्यजीव विहार। अब देखो इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी वो हुई थी 1987 में हुई थी। यह आपका पौड़ी गढ़वाल जिले में है और इसका क्षेत्रफल 301 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर जो मुख्य जानवर होते हैं वो आपके हो गए शेर हो गया, गुलदार हो गया, चीतल हो गया, सांबर, काकड़, सियार, जंगली सुअर हो गया, घड़ियाल हो गया, अजगर हो गया और
इस प्रकार के जानवर यहाँ पर हैं। और पक्षियों में जो ग्रेट हॉर्नबिल होती है, जो हॉर्नबिल पक्षी होती है वो यहाँ पर होती है। और प्लास फिशिंग होगी, ईगल होगी, कलीज और हिमालयन पाइड यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पशु पक्षी यहाँ पर होते हैं। इसकी स्थापना 1987 में होती है। यह पौड़ी गढ़वाल जिले में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 301 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगर वनस्पति की बात करें यहाँ पे, तो वनस्पतियों में यहाँ पर साल हो गई और उसकी जो प्रजातियाँ होती है, जैसे साल हो गया, शीशम हो गया और आपका जामुन हो गया, बांस हो गया। तो इस प्रकार की यहाँ पे जो है वो आपकी वनस्पति पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका विंसर वन्यजीव विहार। तो विंसर वन्यजीव विहार आपका 1988 में बना था। यह आपका अल्मोड़ा ज़िले में है विंसर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है विंसर अल्मोड़ा ज़िले में, और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 47 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर जो पाए जाने वाले मुख्य जीव जंतु हैं ये आपके हो गया मुख्य जीव जंतु हो गया आपके तेंदुआ हो गया, काला भालू हो गया, घुरल हो गया, काकड़ हो गया, जंगली बिल्ली, जंगली सूअर आदि प्रमुख पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें गोल्डन ईगल आदि प्रमुख हैं। इस और वनस्पतियों में देवदार हो गया, बांज हो गया, बुरांस, सुरई, चीड़ और अयार यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो है वनस्पतियों में देवदार, बांज, बुरांस होता है। इसकी स्थापना 1988 में होती है। यह आपका अल्मोड़े ज़िले में और 47 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका विनोब माउंट क्लेव वन्यजीव विहार, और इसी का दूसरा नाम क्या है? मसूरी वन्य जीव विहार। ठीक है, तो यानी इसको बोल सकते हैं मसूरी वन्य जीव विहार या विनोब माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना होती है वो आपकी 1993 में होती है और यह आपका देहरादून जिले में है और इसका क्षेत्रफल जो है आपका 11 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो और इसमें जो प्रमुख जीव होते हैं वो आपके घुरल हो गया, काकड़, लंगूर, बंदर, सूअर, भालू, गुलदार आदि हैं। पक्षियों में तीतर, बटेर, चकोर, जंगली मुर्गा आदि हैं। ठीक है, विलुप्त घोषित माउंटेन क्लेव यहाँ अंतिम बार देखा गया था। तो जो विलुप्त हो चुका है माउंटेन क्लेव को यहाँ अंतिम बार देखा गया था। वनस्पतियों में यहाँ देवदार, कैल, चीड़, बांध, पुनास इत्यादि होती है। तो ये यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हो गए। तो जो माउंटेन क्लेव के नाम पे ही इस वन्यजीव विहार का नाम पड़ा था, लेकिन अभी इसको मसूरी वन्य जीव विहार भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीतर वगैरह होते हैं, बटेर होती है, चकोर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के पशु पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला आता है आपका लास्ट नंदौर वन्य जीव विहार। तो यह आपका वन्य जीवों व वनस्पतियों के संरक्षण के लिए 2012 में संरक्षित किया गया था, यानी 2012 में बनाया गया था, जो कि नंदौर नदी के आसपास उधम सिंह नगर बॉर्डर पर इस वन्य जीव विहार का गठन किया गया, यानी ये यूएस नगर में है। ठीक है, उधम सिंह नगर में स्थित है। इसमें बाघ हो गया, लंगूर हो गया और भालू आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपने उत्तराखंड के जितने भी वन्यजीव विहार हैं आपने इनको डिटेल में हमारे साथ पढ़ा होगा, जो कि आपके वन्यजीव विहार हैं वो आपके साथ हैं। ठीक है, तो 7 वन्यजीव विहारों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों इसी लिस्ट में आगे आता है आपका उत्तराखंड में जो संरक्षण आरक्षित है। ठीक है, उत्तराखंड में जो संरक्षण आरक्षित हैं वो कौन कौन से हैं? संरक्षण आरक्षित कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो इसमें आपका पहला आता है आसन बैराज कंजर्वेशन रिजर्व। ये आपका देहरादून में है। इसकी जो स्थापना करी गई थी वो आपकी 2005 में की गई थी और जो इसका क्षेत्रफल है वो 4.44 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका ये क्षेत्रफल है। अगला आता है आपका झिलमिल आरक्षित, यानी झिलमिल झील आरक्षित। तो इसका जो क्षेत्रफल है आपका वो आपका 37.83 वर्ग किलोमीटर है। यह आपका 2005 में स्थापना की गई थी और यह आपका हरिद्वार जिले में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या मिलते हैं? यहाँ पे 12 सिंघा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है,
और तीसरा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो है आपका पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षण आरक्षित। इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 58.24 वर्ग किलोमीटर है और जो यह आपका नैनीताल में है और इसकी स्थापना आपकी 2012 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तीसरा आपका ये कंजर्वेशन है। चौथा आता है आपका नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन। ठीक है, तो जो ये कंजर्वेशन रिजर्व है आपका, ये आपका 2015 में स्थापना की गई थी और यह भी आपका नैनीताल जिले में है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है आपका वो 212.24 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंजर्वेशन रिजर्व हैं, जो कि 4 कंजर्वेशन रिजर्व बताए हमने आपको। पहला बताया आसन बैराज, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, दूसरा झिलमिल, तीसरा बताया हमने आपको पलावगढ़ और चौथा था आपका नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन। ठीक है दोस्तों, अगला आता है आपका, उसके बाद आता है आपका उच्च स्तरीय प्रणाली उद्यान। ठीक है, तो उच्च स्तरीय जो यहाँ पे प्राणी आएगा। ठीक है, प्राणी उद्यान, तो उच्च स्तरीय जो प्राणी उद्यान है वो आपका पंडित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान आपका, यह आपका नैनीताल में है। यह आपका 1995 में स्थापित किया गया था और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 4.693 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और यह जो यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे आपका टाइगर होता है, जंगली बिल्ली होती है। ठीक है, भालू होते हैं, घुरल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पे पशु होते हैं। और पक्षियों की बात करें तो यहाँ पे आपका चकोर हो गया, बतख हो गए, तोते हो गए, तो यहाँ पे ये पक्षियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो आता है आपका वो आता है जैव सुरक्षित क्षेत्र। तो देखो यार, उत्तराखंड में जैव सुरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो ये आपका नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र है। इसकी स्थापना जो है 1988 में करी गई थी और यह आपका पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली 3 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है आपका वो 5860 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जैव सुरक्षित क्षेत्र है। तो इसके भी क्वेश्चन बनते हैं कि जो जैव सुरक्षित क्षेत्र है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये आपका 1988 में की गई थी और ये 3 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे आता है आपका उत्तराखंड विश्व धरोहर उद्यान। तो देखो, उत्तराखंड में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, तो जो विश्व की धरोहर होती है, विश्व धरोहर का दर्जा जिनको प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसमें जो है उत्तराखंड की 2 नेशनल पार्क हैं। एक तो पहला आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, यह आपका चमोली जिले में है। इसकी स्थापना जो आपकी 1998 नहीं, यहाँ पे 1988 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, और जो आता दूसरा आता है आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका, यह आपका चमोली जिले में है। इसकी स्थापना तो 1982 में हुई थी, लेकिन आपका 2005 में यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से ये 2 हो गए, पहला हो गया आपका 1988 में और दूसरा हो गया आपका फूलों की घाटी, ये आपका 2005 में विश्व की धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जो है आपका उत्तराखंड में जो है कुछ वन्य जीवों के लिए विशेष प्रबंध बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ वन्य जीवों के विशेष प्रबंध। ठीक है, तो कुछ वन्य जीवों के लिए विशेष प्रबंध जो कि बनाए गए थे, देखते हैं हम कब कब बनाए गए थे। तो आपका पहला आता आपका 1972 में जो आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी, केदारनाथ वन्य जीव विहार। तो जो केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी, इसमें आपके कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए किया गया था। ठीक है, कस्तूरी मृग संरक्षण, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि यह जो वन्य जीव विहार है यह किसके संरक्षण के लिए किया गया है, तो यह आपका कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए किया गया है। उसके बाद आते हैं 1977 में आपकी जो महरूड़ी है, यहाँ पे महरूड़ी में आपके कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है,
कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, तो इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आता है आपका 1980-81 में आपका कस्तूरी मृग फार्म योजना के तहत, यानी इसमें इस टाइम पे एक योजना बनी थी, कस्तूरी मृग फार्म। ठीक है, तो कस्तूरी मृग फार्म योजना के तहत आपका जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के गोपेश्वर में आपकी कांचुला खर्क की स्थापना की गई थी, कांचुला खर्क। तो इस योजना के तहत ये कि कांचुला खर्क की स्थापना आपकी 1982 में की गई थी। ठीक है, योजना तो 1980-81 में थी कस्तूरी मृग फार्म, लेकिन इस योजना के तहत 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की, संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी चमोली गोपेश्वर में। ठीक है, तो यह है आपका कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र संरक्षण। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका कस्तूरी मृग से संबंधित था। अगला आता है आपका 1986 में जो आपका किया गया था। तो 1986 में आपका कस्तूरी मृगों के लिए जो अस्कोट वन्य जीव है, तो यहाँ पे कस्तूरी मृग अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए, तो यहाँ पर भी आपकी कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए किया गया था। ठीक है, जो कि आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, पिथौरागढ़ में आपका स्थित है। ये आपके 1986 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार की, टाइगर वॉच योजना कब शुरू की गई थी? तो जो आपकी टाइगर वॉच योजना है वो आपकी 1991-92 में शुरू की गई थी। और एक और क्वेश्चन आता है, स्नो लेपर्ड योजना। तो स्नो लेपर्ड योजना आपकी 1990-91 में की गई थी, जिसमें हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है, हिम तेंदुआ यानी जो बर्फीले क्षेत्रों में तेंदुए रहते हैं। ठीक है, तो हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए आपकी स्नो लेपर्ड योजना की शुरुआत की गई थी, वो आपकी 1990-91 में की गई थी। और टाइगर वॉच योजना की शुरुआत आपकी 1991-92 में की गई थी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में आपको हम MCQs लेके आएंगे वन से संबंधित। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।